हेलो मेरे दोस्तों। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। ओके, क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं या फिर टाइप्स बोल सकते हैं ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। हाँ, क्या है? क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड को कितनी तरह में क्लासिफाई किया गया है या फिर इसका कितना कितना तरह का टाइप्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है वो मेनली यूट्रस के दो भाग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो पहला पार्ट होता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग फाइब्रॉइड देखने को मिलता है वो होता है मेरा बॉडी ऑफ द यूट्रस, और दूसरे जो मेरा पार्ट है वो होता है मेरा सर्विक्स। ठीक ना। अब बॉडी की भी हम बात करें तो बॉडी में जो होता है वो तीन तरह का फाइब्रॉइड हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है क्या? इंट्राम्यूरल, जो कि 75% इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है। ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें तो सब सीरस फाइब्रॉइड। ठीक, सब सीरस फाइब्रॉइड जो कि 10% होता है। और तीसरी की अगर हम बात करें तो होता है सब म्यूकस फाइब्रॉइड, जो कि मेरा 5% होता है। ठीक है ना। इसको हम आगे अभी एक्सप्लेन भी करेंगे कि इंट्राम्यूरल किसको बोलते हैं, सब सीरियस किसको बोलते हैं, और सब म्यूकस किसको बोलते हैं, और कैसे कैसे ये बनता है फाइब्रॉइड। ठीक है ना। अभी सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है ना। ओके, तो सब सीरियस का भी मेरा अगर हम बांटेंगे तो देखो बुक में जो है वो 3 को दिया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन यदि हम देखेंगे तो 4 तरह से भी इसको बांट सकते हैं। बुक में दिया हुआ है क्या? पहला सीरियस, दूसरा हो गया था मेरा दूसरा क्या था? हाँ, एक सी सब सीरियस था। उसके बाद दूसरा हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे यार, उसको बोलते हैं तुम्हारा पैरासाइट, या फिर पैरासाइट बोलेंगे फाइब्रॉइड, या फिर हम उसको बोल देते हैं वॉन्डरिंग। भूल जाते हैं भाई साहब, कैसे होगा। उसको हम लोग बोलते हैं या तो पैरासाइट या फिर वॉन्डरिंग, या फिर एक और क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीडो ब्रॉड लिगामेंट क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो एक हो सकता है सेसाइल भी हो सकता है, जो कि पेडंकुलेटेड नहीं रहता है। ठीक है ना। सेसाइल सब सीरियस में हो सकता है, या फिर एक पेडंकुलेटेड हो सकता है, पेडंकुलेटेड हो सकता है, या फिर जो हम बात कर रहे हैं क्या होता है सीडो सीडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड हो सकता है। चौथा जो हम लोग बात किए अभी वॉन्डरिंग, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट फाइब्रॉइड। ठीक है ना। इसका भी हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। सब म्यूकस के पास अगर हम जाए तो सब म्यूकस जो होता है वो दो तरह से हम लोग देख लेते हैं इसमें। एक होता है सेसाइल और एक होता है पॉलिप, और इसी को बोलते हैं पेडंकुलेटेड, इसको बोलते हैं पॉलिप। ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन हो गया। सर्विस का हम देखेंगे सर्विक्स में, तो सर्विस के पोजीशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, सेंट्रल होता है, चौथा हम लोग लेटरल होता है। ठीक है।
तो ये 4 तरह से सर्विस क्लासिफिकेशन होता है। तो टोटली ऐसा मेरा, हम ऊपरी अगर सुपरफिशियली देखेंगे तो ऐसा मेरा क्लासिफिकेशन होता है, ठीक ना। ओके, तो एक फिगर के माध्यम से भी यहाँ पे देख लेते हैं कि जिसमें ये क्लासिफिकेशन जो है पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये मेरा यहाँ पे ऐसे हम फिगर बनाते हैं एक यूट्रस का, यूट्रस का एक फिगर बना है, ठीक ना। और ऐसे हम जाते हैं, यहाँ एक हम लोग बना देते हैं पेडंकुलेटेड सबसीरस का, और एक सेसाइल हो गया, ठीक ना। ऐसा 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 जाएगा, ये एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा, ये एक यहाँ पे एक जगह दे देते हैं ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है ना। ठीक है, तो आड़ा टेढ़ा जैसे तैसे बन गया मेरा फिगर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें यहाँ पे मायोमेट्रियम में एक फाइब्रोइड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड, ठीक है। अब इसमें मेरा यहाँ एक मान लेते हैं फाइब्रोइड है, तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकस, ठीक है ना। इस फिगर को एक बार हम और देख लेंगे, अभी रफली एक बार देख लेते हैं ना, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं देखेंगे। यहाँ पे एक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल, क्योंकि ये सर्विक्स में है सर्वाइकल, और ये जो है ये मेरा पेडंकुलेटेड, ये मेरा पेडंकुलेटेड सबसीरस है, और यहाँ पे एक मान लेते हैं कि ये है, और ये जो है ये है मेरा ओनली सबसीरस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम मेनली समझा देते हैं कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो ओरिजिन होता है किसी भी मायोमेट्रियम का, और सॉरी मायोमेट्रियम किसी भी फाइब्रोइड का, तो वो ड्यूरिंग द ओरिजिन अराइजिंग टाइम इंट्राम्यूरल होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इससे पिछले वीडियो में कि सबका ओरिजिन मायोमेट्रियम में होता है और मायोसाइट से होता है, ठीक ना, ये मोनोक्लोनल होता है, ठीक ना। तो इंट्राम्यूरल में होता है सब ओरिजिन में, फिर वो यदि यूट्राइन कैविटी की ओर अगर मतलब कि पुस्ट आउट हो जाता है तो वो सब म्यूकस हो जाता है, और यदि वो सर्विक्स में अगर कोई चल गया तो उसको सर्वाइकल फाइब्रोइड बोलेंगे, और यदि वो पुस्ट आउट पेरिटोनियल कैविटी की ओर हो गया तो उसको हम लोग सबसीरस बोलेंगे। लेकिन अगर वो पेडंकल के साथ है, पेडंकल से अटैच है, उसको पेडंकुलेट सबसीरस बोलेंगे, और पेडंकल नहीं सेसाल है तो उसको सबसीरस, सेसाल सबसीरस मतलब फाइब्रोइड हम बोलेंगे। ओके, तो रफली हम यहाँ तक देख लिए कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड को, सबसीरस फाइब्रोइड को, और क्या बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोइड को, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली अच्छे से देखते हैं भाई। ओके, तो हम लोग देखें कि बॉडी में सबसे पहला जो होता है वो होता है मेरा इंट्राम्यूरल, ठीक ना। बॉडी में जो होता है, हाँ बॉडी में जो फाइब्रोइड होता है वो इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड के बारे में हम देखते हैं। तो इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड हम जानते हैं कि सभी फाइब्रोइड का भाई ओरिजिन होता है, ठीक है ना। तो इंट्राम्यूरल जो होता है वो हम सब जानते हैं कि ओरिजिन ये जो प्रेजेंट रहता है, ये जो प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इनटू मायोमेट्रियम, ठीक है ना। ये मायोमेट्रियम में ओरिजिन होता है एंड ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम एंड ओरिजिनेट्स, और हम जान ही रहे हैं कि अराइजेस भी होता है, अराइज ऑल्सो फ्रॉम मायोमेट्रियम। मतलब इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड जो है, इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड इंटरस्टेशियल फाइब्रोइड बोल सकते हैं, या फिर लियोमायोमा बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है। तो ये जो है वो अराइज करता है मायोमेट्रियम में, और मायोमेट्रियम में ही रह जाता है, ठीक ना।
अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं अगर सब सीरस फाइब्रोड को अगर हम देखते हैं, ठीक ना, सब सीरस फाइब्रोड, तो सब सीरस फाइब्रोड पहले कहते किसको, तो सब सीरस फाइब्रोड कहते किसको, हम वो देखते हैं। इफ द intramural fibroid is pushed outward towards the किधर, पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है ना, पेरिटोनियल कैविटी को पुश कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब सीरस फाइब्रोइड, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सब सीरस फाइब्रोइड। ओके, तो देखो सब सीरस फाइब्रोइड जो होता है वो पेरिटोनियल कैविटी की ओर पुश्ड आउट होते हैं, सही बात है। तो जो पेरिटोनियल कैविटी की ओर आते हैं इंट्रास्टिशियल फाइब्रोइड, वो क्या होता है कि पेरिटोनियम से कवर हो जाते हैं, या तो पार्शली या फिर कंप्लीटली। क्या होता है कि क्या बोलते हैं, सब सीरस फाइब्रोइड जो होता है वो पार्शली या फिर कंप्लीटली सब सीरस फाइब्रोइड जो होता है वो पार्शियली और कंप्लीटली कवर्ड विथ पेरिटोनियम, तो जो मेरा कंप्लीटली कवर्ड हो जाता है, जो फाइब्रोइड मेरा कंप्लीटली कवर्ड हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी से, ठीक ना, वो क्या करता है उसको देखते हैं। जो कंप्लीटली कवर्ड विथ पेरिटोनियम रहता है, जो फाइब्रोइड कंप्लीटली कवर्ड विद द पेरिटोनियम फाइब्रोइड कहता है, वो क्या करता है, अटेन करता है पेडिकल, वो अटेंस करता है पेडिकल, तो वो एक पेडिकल अटेन करता है, ठीक है ना। और वो फाइब्रोइड जो पेडिकल अटेन कर लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेडंकुलेटेड। उसी को हम लोग बोलते हैं पेडंकुलेटेड सब सीरस फाइब्रोइड, क्योंकि वो पेडंकल से अटैच हो गया तो सब सीरस पेडंकुलेटेड सब सीरस फाइब्रोइड बोल देंगे, ठीक ना। ठीक, कोई अरे स्टार जो है वो सही से बन नहीं रहा है, कैसे होगा काम। बन गया, ओके, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है भाई, समझा। अब आगे क्या होता है कि ये पेडंकुलेटेड रहता है, ठीक है ना, और मान लेते हैं जो पेडंकुलेटेड नहीं है भाई उसको हम सेसाइल जो है सब सीरस फाइब्रोइड बोलेंगे, ठीक है ना। अब कभी कभी होता क्या है, समटाइम्स जो मेरा पेडंकुलेटेड सब सीरस फाइब्रोइड है वो क्या करता है, पेडंकुलेटेड सब सीरस फाइब्रोइड का जो पेडंकल है, समटाइम पेडंकल ऑफ सब सीरस फाइब्रोइड इज टोल्ड, समटाइम pedicle, sometime pedicle of
fibroid get torn मतलब कि फट जाता है या फिर टूट जाता है, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, कनेक्शन ऑफ, इससे क्या होगा यदि पेडिकल टूट जाएगा तो क्या होगा, कनेक्शन ऑफ फाइब्रोइड विथ यूट्रस जो है कट हो जाएगा। कनेक्शन ऑफ फाइब्रोइड विद यूट्रस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा भाई, ठीक ना। कट हो गया तो भाई कट हो गया तो ये मेरा ये क्या जो फाइब्रोइड था उसको खाना पानी कहाँ से मिलता था, खाना पानी दाना न्यूट्रिशन जो भी बोल दो वो मिलता था मेरा यूट्रस से। अब उसका कनेक्शन जो है वो टूट गया। कनेक्शन किसके द्वारा था, पेडंकल के सहायता से कनेक्शन था उसका। जैसे कनेक्शन टूट गया तो वो खाना पानी दाना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, तो फिर ये gets nutrition from इससे omentum and mesenteric adhesion। It get nutrition from momentum and mesenteric adhesion, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, यही जो फाइब्रोइड है इसी फाइब्रोइड को हम लोग बोलते हैं वॉन्डरिंग फाइब्रोइड या फिर पैरासाइट फाइब्रोइड, ठीक ना। वॉन्डरिंग फाइब्रोइड या फिर पैरासाइट फाइब्रोइड, ठीक है। सेसाइल हो गया, पेडंकुलेटेड हो गया, वॉन्डरिंग हो गया, सेसाइल पेडंकुलेटेड वॉन्डरिंग, ठीक है। अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं सब सीरियस में, तो आगे क्या होगा, ठीक है ना। आगे हम जाते हैं तो कभी कभी फिर देखते हैं समटाइम्स होता क्या है, समटाइम्स होता क्या है, जो इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड है पुस्ट in between the layer of broad ligament, ठीक ना। सेम टाइम क्या होता है कि इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड जो होता है पुस्ट इन बिटवीन द लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, तो मतलब ब्रॉड लिगामेंट के बीच में जो है ना मेरा फाइब्रोइड घुस जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी को अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे सीडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड, इसी को हम लोग बोलेंगे सीडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड, ठीक है ना। अब सीडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेरा फाइब्रोइड है वो तो मेरा ब्रॉड लिगामेंट के बीच में है फाइब्रोइड, ओके। ब्रॉड लिगामेंट के बीच में फाइब्रोइड है, उससे हमको लगता है कि ये जो फाइब्रोइड जो है वो आया है मेरा, और इसका ओरिजिन हुआ है मेरा ब्रॉड लिगामेंट से। लेकिन एक्चुअली जो है वो ये आया है भाई, इसका कनेक्शन है मेरा कहाँ, यूट्रस से। एक्चुअली ये सब सीरस फाइब्रोइड है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये सब सीरस फाइब्रोइड है और ये लगता है कि ये ओरिजिनेट हुआ है मेरा ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड से। तो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड है
तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड। तो और एक होता है ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड, ठीक है ना। तो ब्रॉड लिगामेंट क्लासिफिकेशन भी यही होता है, ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड और फॉल्स ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड, ठीक है। तो उसको भी आगे देखते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं सीडो ब्रॉड लिगामेंट के बारे में। तो होता क्या है, समटाइम्स ये हो गया। तो सीडो ब्रॉड लिगामेंट को होता क्या है कि सीडो ब्रॉड लिगामेंट, हाँ, सीडो ब्रॉड ligament have difficult have difficulty to differentiate pseudo broad ligament have difficulty to differentiate from कहाँ से solid ovarian ट्यूमर, मतलब कि सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर जो है उससे जो है डिफरेंशिएट करना और सीडो ब्रॉड लिगामेंट को कभी कभी दिक्कत हो जाता है, मतलब कि डिफिकल्टीज आती है इसमें, ठीक ना। अब जो सीडो ब्रॉड लिगामेंट है ना, सीडो ब्रॉड लिगामेंट जो है वो कॉज करता है हाइड्रो यूरेटर, ठीक ना। और हाइड्रो यूरेटर कॉज करता है, देन इट आल्सो कॉज सीडो मिक्स क्या बोलते हैं, सीडो मिक्स सिंड्रोम। तो इट आल्सो कॉल्ड सीडो मिक्स सिंड्रोम, ठीक ना। सॉरी, स्पेलिंग जो होगा MEIG होगा, सीडो मिक्स सिंड्रोम, ठीक है ना। तो भाई जो है यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया किसके बारे में, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सारा चीज सब सीरस फाइब्रोइड के बारे में। अब हम आगे देख लेते हैं सब म्यूकस फाइब्रोइड के बारे में भी। सब म्यूकस फाइब्रोइड के बारे में भी, ठीक है ना। तो सब म्यूकस फाइब्रोइड के बारे में वही बात है कि सब म्यूकस फाइब्रोइड किसको कहते हैं। तो इफ द इंट्रा, ठीक ना, इफ द इंट्रा म्यूरल fibroid is pushed towards the either uterine cavity, यदि यूट्राइन कैविटी की ओर इसको पुश कर देते हैं तो उसको हम लोग सब म्यूकस फाइब्रोइड कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से तीनों चीज़ क्लियर हो गया, तीनों फाइब्रोइड के बारे में, बॉडी के तीनों फाइब्रोइड के बारे में, कि यदि अगर इंटरस्टिशियल फाइब्रोइड किसको बोलेंगे, यदि वो मायोमेट्रियम में है, बीच में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल फाइब्रोइड। यदि वो पुस्ट आउट हो जाता है पेरिटोनियम कैविटी की ओर तो उसको हम लोग बोलेंगे सब सीरस फाइब्रोइड। यदि वो पुस्ट हो जाता है मेरा यूट्राइन कैविटी की ओर तो उसको हम लोग बोलेंगे सब म्यूकस फाइब्रोइड, ठीक है ना। इसको भी एक बार देख लेंगे फिगर भी, ठीक ना। तो इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड हो गया, इसको बोलते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं होता, 5% ही होता है, लेकिन ये जितना ये क्या करता है, इट मेक्स यूट्राइन बाउंड्री
इरेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड। ये जो है यूट्राइन बॉडी को इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड करता है, ठीक है ना। ये बहुत 5% ही होता है, लेकिन ये बहुत सारा कॉज करता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी, इट कॉज इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, इनफर्टिलिटी कॉज करेगा, मिसकैरेज करेगा, मेंस्ट्रुअल, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी ये सब ज़्यादा कॉज करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा चीज़ कॉज करता है, ये बहुत कम होता है, लेकिन ये कॉज जो है डिजीज़ बहुत सारा करता है, ठीक है ना। ओके, तो सब म्यूकस हो गया। अब देखो एक बार यहाँ पे हम लोग फिगर भी देख लेते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग देख लेते हैं झट से, एक बार फिगर देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, देखिए क्या थे हम लोग, ये आपको लोग बनाए थे यूट्रस, यूट्रस बनाया अपन लोग ये। तो इसमें हम बनाए थे कुछ इस तरह से, इसको देखो, ये क्या है, बाहर की ओर पुष्ट हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे बनाए थे, ऐसे कुछ ऐसे, ऐसे कुछ ऐसे, ऐसे। तो हम मान लेते हैं कि ये मायोमेट्रियम मतलब कि बीच में है, बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग बीच में अगर ये फाइब्रोइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैं, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल, ठीक है ना। अब ये जो ये फाइब्रोइड को देखेंगे तो ये जो है वो क्या कर, ये जो है वो मेरा यूट्राइन कैविटी की ओर जो है पोस्ट आउट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा म्यूकस फाइब्रोइड, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ ओवरी में क्या ओवरी बोल रहे हैं, सॉरी, ये बोलते हैं सर्विक्स में कोई आ गया फाइब्रोइड, तो सर्विक्स की जगह हम आ गए तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल फाइब्रोइड। अब देखो ये पुस्ट आउट बाहर हो गया, यू क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम कैविटी में अगर पुस्ट आउट हो गया है फाइब्रोइड, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, सब सीरस। और ये पेडिकुलेटेड है, पेडिकल इसके पास, तो पेडिकुलेटेड बोलेंगे, और यहाँ पर इसके पास पेडिकल नहीं है, सेसाई है, तो इसको बोलेंगे सेसाई सब सीरस, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। क्या अब आगे जो क्लासिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं, ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट क्लासिफिकेशन, यूट्राइन क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्राइन बॉडी इन द ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड जो होता है वो दो तरह से होता है, ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड। तो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड की अगर हम बात करें तो हम लोग अभी पहले देखें कि एक होता है मेरा सीडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड, और एक होता है मेरा ट्रू ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड, ठीक है ना। तो सीडो ब्रॉड लिगामेंट किसको बोलते हैं, ये जो होता है इसका ओरिजिन होता है यूट्रस से, इसका ओरिजिन होता है यूट्रस से, और ये होता है मेरा एक्चुअली ये होता है सब सीरस फाइब्रोइड, बट प्रेजेंट रहता है एक्चुअली अटैच्ड रहता है विथ यूट्रस, और ये रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये, इसीलिए ये एक्चुअली रहता है मेरा सब सीरस, लेकिन प्रेजेंट रहता है मेरा, प्रेजेंट इन बिटवीन ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं सीडो ब्रॉड लिगामेंट। और ट्रू जो होता है, ट्रू ब्रॉड लिगामेंट बात करते हैं, ये ओरिजिन ही होता है मेरा, इसका ओरिजिन होता है मेरा ब्रॉड लिगामेंट में, इसका ओरिजिन ही होता है मेरा ब्रॉड लिगामेंट में, ठीक है ना। तो इसका एक जो फिगर से देखते हैं, ठीक ना, ट्रू लिगामेंट हो
ठीक ना। ये है यूट्रस, ठीक ना। और ये हम बना दिए हैं ब्रॉड लिगामेंट। चलो ब्रॉड लिगामेंट इधर ही बना देते हैं, ठीक ना। और यहाँ से मेरा गुजरता है यूरेटर, यहाँ से मेरा गुजरता है यूरेटर। ये क्या है मेरा, यूरेटर। अब मान लेते हैं कि हम ट्रू सीडो ब्रॉड लिगामेंट किसको बोलते हैं, सीडो ब्रॉड लिगामेंट जो है, सीडो ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड जो है वो मेरा अटैच है यूट्रस के साथ, और जो ट्रू ब्रॉड लिगामेंट है वो मेरा ओरिजिनी हुआ है मेरा ब्रॉड लिगामेंट से। तो ये जो जो भाई साहब, ये जो सीडो ब्रॉड लिगामेंट है, सीडो ब्रॉड लिगामेंट है, वो मेरा यूट्रस के मीडियल साइड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। और जो ट्रू ट्रू ब्रॉड लिगामेंट है वो मेरा यूरेटर के लेटर साइड में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो ट्रू ब्रॉड लिगामेंट है वो यूरेटर के लेटर साइड में है, और जो सीडो ब्रॉड लिगामेंट है, फोर्स ब्रॉड लिगामेंट है, वो मेरा यूरेटर के किधर साइड में है, मीडियल साइड में है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा ब्रॉड लिगामेंट क्लासिफिकेशन। ओके, ब्रॉड लिगामेंट क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक और क्लासिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना जाता है, वो है मेरा फिगो क्लासिफिकेशन। उसको हम झट से देख लेते हैं। फिगो क्लासिफिकेशन, FIGO, फिगो क्लासिफिकेशन। चलो फिगो क्लासिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू फिगो क्लासिफिकेशन जो यूट्राइन फाइब्रोइड है इज क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स, ठीक है ना, 8 टाइप्स। तो इसको हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं भाई, फिगर से समझने में आसानी होता है, हमें जानते हैं फिगर से समझने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे यूट्रस। ये जो मैं बना दिया यूट्रस, ये मेरा बन गया यूट्रस, ठीक है। अब देखिए भाई साहब देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक है ये मेरा फाइब्रोइड, एक है मेरा ये 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 फाइब्रोइड, ठीक ना। फिर मेरा फाइब्रोइड जो है मेरा, एक है मेरा ये फाइब्रोइड, एक है मेरा ये फाइब्रोइड, और एक है मेरा ये फाइब्रोइड, ठीक है। तो इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे टाइप 0 से। ये है मेरा, और एक फाइब्रोइड मैं बना देता हूँ कि है इधर, ठीक है। तो फिगो क्लासिफिकेशन में टाइप 0 से लेकर टाइप 8 तक जाता है। ये मेरा 0 नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। तो ऐसा मेरे दोस्तों, मेरे यारों, देखते हैं क्या होता है। जो टाइप 0 है, फिर आता है मेरा टाइप 1, फिर आता है मेरा टाइप 2। ये जो 3 वो टाइप है, ये मेनली जो है हमारे क्या, ये मेनली जो है मेरे सब म्यूकस के कैटेगरीज है, सब म्यूकस फाइब्रोइड। देखो टाइप 0 है, इसमें जो फाइब्रोइड है, इसमें जो फाइब्रोइड होता है वो completely present into the uterine cavity। फाइब्रोइड जो है कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है यूट्राइन कैविटी में, देख सकते हैं यहाँ पे यूट्राइन कैविटी में पूरी है भाई, ठीक है ना। अब टाइप 1 की हम बात करें तो टाइप 1 के में जो होता है मोर देन 50% ऑफ पार्ट जो है वो फाइब्रोइड जो है वो मेरा यूट्राइन कैविटी में रहता है। और टाइप 2 में हम देख सकते हैं कि मोर देन 50% जो पार्ट है वो मेरा
मायोमेट्रियम में रहता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों जो है भाई मेरा, ये तीनों जो मेरा है, ये मेरा क्लासिफिकेशन है सब म्यूकस फाइब्रोइड का। ये तीनों मेरा क्लासिफिकेशन है सब म्यूकस फाइब्रोइड का। ठीक है, अब अपन लोग जाते हैं आगे टाइप 3 में और टाइप 4 में। टाइप 3 एंड टाइप 4 मेनली क्लासीफाई जो करता है वो मेरा इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल फाइब्रोइड क्लासीफाई करता है। ओके, तो टाइप 3 जो है, टाइप 3 जो है, टाइप 3 फाइब्रोइड जो है ये अटैच है तुम्हारा, ये अटैच है तेरा इंडोमेट्रियम के साथ, इंडोमेट्रियम के साथ। और जो मेरा 4 नंबर है टाइप 4 है, वो टोटली प्रेजेंट इनटू द मायोमेट्रियम। ओके, ये जो मेरा क्लासिफिकेशन होता है, ये क्लासिफिकेशन है मेरा एक्चुअली, ये जो टाइप है क्लासिफिकेशन किसके टाइप है, इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड का। ठीक है ना, अब आगे जो है मेरा वो है मेरा टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। ठीक है ना, अब ये तीनों जो मेरा क्लासिफिकेशन होगा, ये जो है इसमें जो क्लासिफिकेशन है टाइप 5 में वो क्या है, इसे मोर देन 50% ऑफ फाइब्रोइड का जो पार्ट है वो इंडोमेट्रियम है और मायोमेट्रियम, सॉरी मायोमेट्रियम इज प्रेजेंट इन मायोमेट्रियम। और जो टाइप 6 है इसमें मोर देन 50% पार्ट जो है, पार्ट प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी। और टाइप 7 जो है वो टोटली प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, टाइप 7। और टाइप 8 की अगर बात करें तो एनी इस सब को छोड़ के कहीं भी अगर हमको फाइब्रोइड दिखता है तो वो मेरा टाइप 8 में आ जाएगा। अदर्स लाइक सर्वाइकल फाइब्रोइड या फिर ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ये जो मेरा आता है भाई ये मेरा आ जाएगा टाइप 8 में। और ये जो है ये क्लासिफिकेशन है मेरा किसका, सब सीरियस फाइब्रोइड का। ओके, तो ये हो गया मेरा फ्यू क्लासिफिकेशन। तो यहाँ हम तीनों तरह के क्लासिफिकेशन देख लिए। जो नॉर्मल सबसे पहले था भाई बॉडी एंड सर्विक्स में बांटने के बाद बॉडी का जो तीनों क्लासिफिकेशन था, इंट्राम्यूरल, सब म्यूकस, सब सीरियस। उसके बाद सब सीरियस का भी जो क्लासिफिकेशन था मेरा सेसाइल था। उसके बाद मेरा पेडिकुलेटेड था। उसके बाद मेरा वॉन्डरिंग था या फिर पैरासाइट था। इसके बाद मेरा ब्रॉड सीडो ब्रॉड लिगामेंट था, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, और जो मेरा सर्वाइकल का होता है, सर्वाइकल का जनरली ज़्यादा नहीं होता है लेकिन उसका पोजीशन के हिसाब से होता है कि इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल। वो बहुत प्रेशर में जो सर्वाइकल जो है, सर्वाइकल फाइब्रोइड है वो प्रेशर सिम्टम में बहुत ज़्यादा कॉज करता है, क्योंकि इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल में जो रहता है पोजीशन, तो वो प्रेशर में बहुत ज़्यादा प्रेशर सिम्टम में बहुत ज़्यादा वो कॉज करता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग देख लिए थे ब्रॉड लिगामेंट क्लासिफिकेशन, फिर यहाँ फ्यू क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक हम सारा क्लासिफिकेशन जो है
यूट्राइन फाइब्रॉइड का देख लिए। तो ओके, आज यहीं तक रखते हैं। चलो ठीक है, ओके।